बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान एम्बेसी से किसी भी किस्म का कोई गिला है, पिछले 5 सालों में आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कौन सी शिकायत आपके पास हैं, आपके पास कोई सबूत मौजूद है, कोई वीडियो मौजूद है, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट मौजूद है, या फिर आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करने चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ जिससे आने वाले वक्त में पाकिस्तान एम्बेसी के सिस्टम में बेहतरी लाई जा सके, या फिर पुराने सिस्टम में आपके साथ कौन सी बदसलूकी की गई, आपके साथ तावन नहीं किया गया, इंशाअल्लाह पूरी की पूरी डिटेल और पूरे के पूरे जो मसाइल हैं आप लोगों को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। पहले आप लोगों के साथ मैं यहाँ पे पूरी रिपोर्ट शेयर कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह हम इस पर यह भी बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है कि आप हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता करके ये तमाम जो मसाइल हैं, जो तमाम किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, आपके जो जितने भी मशवरे हैं आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे सकते हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से दरपेश मुश्किलात और सफारती अमले की मुबैना बदसलूकी की शिकायत की तहकीकात के लिए कायम आला सतह की फैक्ट फाइंडिंग तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। कमेटी ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को तहकीकात में मुआवनत की दरख्वास्त करते हुए सफारत खानों में खिदमात के मयार, अमले के रवैये, शिकायत के अजाले के बारे में मालूमात और बेहतरी के लिए तजावीज़ भी मांग ली हैं। कमेटी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए बिलअमूम और सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी अफराद के लिए बिलखसूस एक सवालनामा तैयार कर लिया है जिसमें 20 सवालात के जवाबात मांगे गए हैं। सवालनामे के जवाब देने के लिए अफराद अगर चाहें तो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करें और अगर ना चाहें तो वो अपनी शनाख्त ज़ाहिर करने के पाबंद नहीं हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के लिए तैयार किए गए सवालनामे में इब्तदाई ज़ाती मालूमात के अलावा पूछा गया है कि वो किसी काम के लिए गुज़िश्ता 5 साल में कितनी बार सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारत खाने या कौंसल खाने गए हैं। इस दौरान सफारती अमले का रवैया कैसा था, अगर खिदमात का मयार अच्छा नहीं था तो उसमें क्या खराबियाँ थीं। इसके अलावा पूछा गया है कि अपना काम कराने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, अगर काम नहीं हुआ तो ऐसा कितनी बार हुआ, काम ना हो सकने के बारे में किसी मजाज अफसर ने क्या आपको मुतमईन किया, क्या सफारत खाने के किसी अमले के फ़र्द ने खुद या किसी एजेंट के ज़रिए रिश्वत के ज़रिए काम कर देने की पेशकश की, क्या सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफारती अमले के ख़िलाफ़ शिकायत के अजाले का कोई निज़ाम मौजूद है, अगर है तो उस पर शिकायत करने से क्या रद्द अमल मिलता है। सवालनामे में ये भी पूछा गया है कि अगर पाकिस्तानी शहरियों को सफारत खाने में मुहैया की जाने वाली खिदमात में बेहतरी लाने का मौका मिले तो वो क्या बेहतरी लाना चाहेंगे। इन सवालात के जवाब भेजने वालों को ये भी कहा गया है कि वो अपने जवाबात के साथ कोई भी दस्तावेज़, तस्वीर या वीडियो वगैरह भी भेज सकते हैं, जबकि ज़रूरत पड़ने पर मुआयना कमीशन उनसे रब्ता करके मज़ीद मालूमात भी मांग सकता है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पर दस्तयाब सवालनामे में सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में मुकीम पाकिस्तानी शहरियों को बताया गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत पर रियाज़ में पाकिस्तानी सफारत खाने और जद्दा कौंसलेट में तैनात अफसरान की कारकर्दगी पर उनके तर्ज़ अमल पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। इसी वजह से वज़ीर आज़म हकीकत हाल जानने के लिए एक आला सतह की टीम मुकर्रर की है जो सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों को खिदमात की फरहमी में कोताही, नाअहली और ख़राब रवैये, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों से बता लेकर उन्हें मुख्तलिफ़ खिदमात के लिए लूटने के इल्ज़ामात, पाकिस्तानियों की शिकायत के अजाले के लिए मौजूदा निज़ाम और उसमें नाकामियों की वजूहात, खिदमात की फरहमी के लिए सफारत खाने और कौंसल खानों में क्या SOPs बनाए गए और क्या इन SOPs से खिदमात में रुकावटें या मज़ीद मुश्किलात तो नहीं हो रही। इस बारे में हक़ाइक़ तलाश कमेटी करेगी और इन मसाइल के हल के लिए सिफ़ारिशात वज़ीर आज़म को भिजवाई जाएंगी। वज़ीर आज़म मुआयना कमीशन के चेयरमैन अहमद यार हराज ने इस मकसद के लिए सैयद अबू अहमद आकिफ़ की सरबराही में एक 5 रुकनी आला सतह की कमेटी तश्कील दी है, जिसमें मुआयना कमीशन के रुकन वक़ार अहमद, वज़ारत ख़ारजा के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर खालिद मेमन, एडिशनल सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला डॉक्टर फ़ख्र आलम और वज़ारत समुंदर पार पाकिस्तानियों से DG इमिग्रेशन ब्यूरो काशिफ अहमद नूर भी शामिल हैं। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों से दरख्वास्त की गई है कि वो इस सवालनामे को बाकी अफराद तक भी पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों की शिकायत का अजाला किया जा सके। इब्तदा में सिर्फ एक ही दिन में सवालनामा जवाबात के साथ वापस जमा कराने का कहा गया था, ताहम अब सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ईद के बाद तक सवालनामा पुर करके वापस भेज सकते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहकीकाती कमेटी पाकिस्तानियों की जानिब से आने वाले जवाबात की रोशनी में सऊदी अरब में साबिक सफ़ीर समेत अमले के दीगर अफराद को तलब करके उनसे भी मौक़िफ़ लेगी
اور کوشش کی جائے گی کہ انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں۔ کمیٹی کے رکن نے بتایا کہ وزیر اعظم نے تحقیقات مکمل کرنے کے لیے دی گئے 15 یوم میں زبانی توسیع کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے شک تھوڑا وقت لگ جائے لیکن جامع رپورٹ مرتب کی جائے۔ خیال رہے کہ سعودی عرب میں سفارتی عملے کے خلاف پاکستانیوں کی سٹیزن پورٹل پر شکایات کے بعد وزیر اعظم نے ریاض میں پاکستانی سفیر سمیت عملے کے کچھ ارکان کو واپس بلا کر تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ اگر آپ بھی اس مہم کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ انتظار کیجیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو پورا طریقہ سمجھاؤں گا کہ کس طرح آپ نے اس مہم کا حصہ بننا ہے اور کس طرح آپ نے اپنی شکایات وزیر اعظم پاکستان کو اور اس کمیٹی کو سینڈ کرنی ہے تاکہ آپ بھی اس مہم کا حصہ بنیں اور آنے والے وقت میں جتنے بھی سفیر ہیں، چاہے وہ سعودی عربیہ موجود ہیں یا سعودی عربیہ کے علاوہ دنیا بھر میں کہیں بھی پاکستانی سفیر بیٹھے ہیں، کم از کم اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں کوئی اچھی رائے رکھیں، ان کی خدمت کا جذبہ رکھیں، اور خدمت کا جذبہ نہیں بھی ہے تو کم از کم ڈر کی وجہ سے کچھ کام کرتے رہیں۔ امید ہے آپ لوگ اس مہم کا حصہ ضرور بنیں گے اور انتظار کیجئے گا، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو پوری ڈیٹیل سمجھاؤں گا اور پورا پریکٹیکل آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ نے یہ فارم فل کرنا ہے۔ آپ کو فارم دوں گا، وہ فارم فل کر کے آپ نے سینڈ کیسے کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔